Hello, welcome guys. This video is about continents of worlds. So in this video we will discuss about the continents uh, about Asia, which is called Asia Mahadeep. So in this video we will discuss in Hindi. So let's start. As we know that there are total 7 continents in the world, और हम कह सकते हैं कि हमारे जो अर्थ पर जो है 7 कंटिनेंट्स है जिसको बोला जाता है महाद्वीप। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे जो बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद साउथ अमेरिका है, उसके बाद अंटार्कटिका है, उसके बाद यूरोप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा हमारा जो महाद्वीप है वो कितना क्षेत्रफल की दृष्टि से है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो अगर हम सारे कंटिनेंट्स या जो महाद्वीप है हमारे उनका एरिया देखें, उनको मिला के एक टोटल एरिया बनाया जाए और उनका टोटल एरिया में फिर डिवाइड किया जाए, तो एशिया जो महाद्वीप है वो टोटल जो उसका क्षेत्रफल है, परसेंटेज ऑफ अर्थ एरिया, अगर वो है 29.5%। तो इस हिसाब से जो हमारा एशिया महाद्वीप है ये, तो ये सबसे बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो अर्थ का जो एरिया जो कवर करता है एशिया वो है 29.5। हम लोग कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये 30% यानी 30% एरिया कवर कर सकता है। तो उससे जो एशिया से छोटा जो है वो है अपना अफ्रीका। अफ्रीका का जो एरिया है 20.4%। उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका जिसका एरिया है 16.3%। उसके बाद है साउथ अमेरिका जिसका एरिया है 11.8%, मीन्स 11.8%। उसके बाद आता है अंटार्कटिका जिसका एरिया है 9.6%। उसके बाद है यूरोप। यूरोप का एरिया है जो है 7.1%। सबसे छोटा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसका एरिया है 5.3%, सबसे छोटा। तो क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या घटते हुए क्रम में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो पहले नंबर पे एशिया आता है आपका, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पांचवे पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। तो हम इस वीडियो में सिर्फ एशिया महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे जो एशिया महाद्वीप है उसमें कितना टोटल कंट्रीज कितना है। तो टोटल जो कंट्रीज मतलब टोटल देश कितने हैं, तो हमारे एशिया महाद्वीप में 49+5 यानी 49+5 डिस्प्यूट कंट्रीज भी है उसमें। तो टोटल कितना हो गया 54 कंट्रीज है। उसके बाद आता है एरिया की अगर बात करें, जैसे हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में देखा था, तो कितना एरिया कवर करता था 29.5%। तो इसका मतलब हो गया कि एशिया जो महाद्वीप है इसका एरिया कितना है अप्रोक्सीमेटली 30%। पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन एरिया एशिया की सबसे ज्यादा है जो है 4.427 बिलियन। बाप रे बाप, बहुत ही ज्यादा है ना। अब हम एशिया महाद्वीप में बात करेंगे कि कौन सी ओशियंस और सी है। तो एशिया महाद्वीप में आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, रेड सी, गुल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गुल्फ, गुल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, चाइना सी, एलओसी। एलओसी को चाइना सौरो भी बोला जाता है। अगर हम एशिया महाद्वीप में हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों वो होता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है एशिया में सबसे हाईएस्ट चोटी है जिसको बोला जाता है पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगर क्वेश्चन आता है कि लोवेस्ट पॉइंट बताइए एशिया का, तो अगर लोवेस्ट पॉइंट की बात करी जाए तो लोवेस्ट पॉइंट एशिया का वो है डेड सी। डेड सी
अब एशिया महाद्वीप में हम स्ट्रेट की बात करते हैं तो स्ट्रेट हमारे जो एशिया महाद्वीप, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और बेरिंग स्ट्रेट। आइसलैंड की बात करते हैं अब एशिया महाद्वीप में तो वह है कुर्ली, हॉन्शू, ताइवान, बोर्नियो, सुमात्रा एंड जावा, फिलीपींस, श्रीलंका, बहरीन एंड साइप्रस। चलो दोस्तों अब बात करते हैं पेनिनसुला की। तो कमचताका पेनिनसुला, पेनिनसुला ऑफ कोरिया, पेनिनसुला ऑफ इंडो चाइना हो गया आपका, मलाय पेनिनसुला हो गया, इंडियन पेनिनसुला हो गया एंड अरेबियन पेनिनसुला। दोस्तों ये जो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ ये पिन पॉइंट की बात है, मतलब जो एग्जैक्टली तुम्हारा कोई एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम इस पॉइंटों को जो मेन पॉइंट थे मैंने इस वीडियो में सिर्फ वही डाले हैं। अब बात करते हैं जो एशिया महाद्वीप के, अगर हम पूरब की तरफ देखें यानी ईस्ट की तरफ देखें तो आपको पैसिफिक ओशियन मिलेगा, अगर नॉर्थ की तरफ देखें तो आर्कटिक ओशियन मिलेगा, अगर हम वेस्ट की तरफ देखें तो मेडिटेरियन ओशियन मिलेगा, अगर हम साउथ की तरफ देखें तो इंडियन ओशियन मिलेगा आपको। तो ये भी पॉइंट पूछ सकता है कि एशिया महाद्वीप के नॉर्थ में क्या है, तो नॉर्थ में अगर ऐसा पूछा जाता है तो आर्टिक ओशियन हो गया आपका, अगर साउथ में पूछा जाएगा तो इंडियन ओशियन हो गया, अगर वेस्ट में पूछा जाएगा तो मेडिटेरियन सी हो गया, और अगर ईस्ट में पूछता है तो पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स जो है हमारे एशिया महाद्वीप के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कैस्पियन सी के बारे में। तो कैस्पियन सी जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक है। इसकी जो अगर बात करें ये 5 गुना भी सुपीरियर लेक से भी बड़ा है। ये कैस्पियन सी जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक है और 5 टाइम्स ऑफ लेक सुपीरियर। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आता है कि यूरोप और एशिया को कौन डिवाइड करता है, तो कैस्पियन सी ही है जो यूरोप और एशिया को डिवाइड करती है। इट सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया। तो कैस्पियन सी सेपरेट यूरोप एंड एशिया। नेक्स्ट इज दास्त ए कबीर। दास्त ए कबीर क्या है? इट इज ए लार्जेस्ट साल्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईरान। तो क्या है ये? दास्त ए कबीर है लार्जेस्ट साल्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड सिचुएटेड इन द नॉर्थन ईरान। एक चाइना में एक जगह है जहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग की जाती है, तो उस जगह का नाम है लोक नोर लेक। लोक नोर लेक। तो लोक नोर लेक क्या हो गया? न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट इन चाइना। अगर बात करते हैं चाइना सोरो, चाइना सोरो किसको बोला जाता है? हुआंग हो, एक नदी का नाम है हुआंग हो, जिसको एलो रिवर भी बोला जाता है, ये है चाइना सोरो। अगर रशिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री बनती है वो कौन सी नदी बनाती है? उसको बोलते हैं अमूर नदी। अमूर नदी, बाउंड्री बिटवीन रशिया एंड चाइना। सो अमूर नदी इज ए वन विच डिवाइड रशिया एंड चाइना। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, क्या आप जानते हैं? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है यंगते क्यांग। यंगते क्यांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्चीपेलागो, आर्चीपेलागो क्या है? तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड। आर्चीपेलागो इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड। इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्चीपेलागो इन वर्ल्ड। इंडोनेशिया में ही सबसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट आर्चीपेलागो पाए जाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्वेश्चन एक दूसरा बनता है कि लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार क्या है? लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार इरावेदी नदी को बोला जाता है। इरावेदी नदी, बहुत इजी याद करना, बहुत इजी। इरावेदी नदी यानी इरावेदी रिवर। लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार इज इरावेदी रिवर। अगर क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट सैलाइन बॉडी इन एशिया क्या है? मोस्ट सैलाइन वाटर बॉडी इन एशिया क्या है? तो वो आपका आंसर होगा लेक बान ऑफ तुर्की। लेक बान ऑफ तुर्की। अगर हाईएस्ट पीक ऑफ जापान, जापान एक ऐसा देश है एशिया में जो बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उसमें और बहुत ही फेमस है। तो अगर हम सिर्फ जापान की बात करें कि हाईएस्ट पीक ऑफ जापान क्या है, तो उसका आपका आंसर होगा फुजियामा। ये वोल्केनिक माउंटेन है। ये क्या है? वोल्केनिक माउंटेन फुजियामा।
इंडस्ट्रियलाइज नेशन ऑफ एशिया क्या है? अभी जैसे हमने पहले ही वो बात करी है, तो इंडस्ट्रियलाइज नेशन ऑफ एशिया है जापान, जिसको हम लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन। म्यांमार, म्यांमार क्या बोला? अच्छा, अभी अभी नेक्स्ट अभी पिछले वीडियो में हमने जैसे बात की थी कि म्यांमार क्या है, तो म्यांमार क्या है? लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार क्या थी? इरावेडी रिवर। तो म्यांमार के बारे में एक बात और है, ये है लैंड ऑफ माउंटेन एंड रिवर। इसमें बहुत ही ज्यादा माउंटेन एंड रिवर पाई जाती है। किसमें? म्यांमार में। लैंड ऑफ माउंटेन एंड रिवर। पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कनाल्स बोलते हैं, सबको पता है। डेड सी क्या है? एशिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट भी है डेड सी, और थर्ड सेल्टिस्ट वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड भी है। क्या है? थर्ड सेल्टिस्ट वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड। अब हम जैसे अभी जापान की बात कर ही ली है हमने, तो देख लेते हैं कि जापान में कौन कौन सी सिटी है जो बहुत फेमस है और किस कारण पे फेमस है, उसको भी देखते हैं। तो टोक्यो जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस है। टोक्यो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। योकोहामा है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के लिए। नागोया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। ओसाका है, मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला जाता है ओसाका को, जिसमें कॉटन टेक्सटाइल ज्यादा फेमस है। तो ओसाका किसके लिए फेमस है? कॉटन टेक्सटाइल के लिए। जहां इसको क्या बोला जाता है? जापान का मैनचेस्टर कौन है? ओसाका। मैनचेस्टर ऑफ जापान ओसाका। नागासाकी जहां पर बॉम्ब फूटा था, नागासाकी जहां बॉम्ब फूटा था, इसको बोलते हैं शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। यहाँ पर शिप की मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन होता है। सो दीज पॉइंट आर ऑल अबाउट द एशियन महाद्वीप। हमारा जो एशिया महाद्वीप है या एशिया कंटिनेंट्स है, उसके बारे में जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो हाँ, इस वीडियो की मैं पीडीएफ जो है इसी वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट महाद्वीप है हमारा, जैसे अफ्रीका, एशिया के बाद जो सबसे आता है जैसे अफ्रीका, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अफ्रीका की बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। ओके, टेक केयर।